एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब आज हमने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पे मदऊ किया है जिनसे मिलके आप भी थोड़े हैरान होंगे, बिकॉज आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वापसी की तरफ जा रही हैं। वापसी की तरफ आप परेशान होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ बिजली की, नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिए जलाएं, मोमबत्तियाँ जलाएं। मैं बात कर रहा हूँ अपनी फिटनेस की या अपने सेहत का ख्याल रखने की। तो आज जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं हर्बल की, या हम बात करते हैं हम एक्सरसाइज करें। चीज़ें जो हैं वो नेचर की तरफ वापस जाना शुरू हो गई। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर। उनसे आज हम बात करेंगे। इज डॉक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। मैंने जब सुना तो मैं भी खुद थोड़ी देर के लिए परेशान था कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन? जी, अल्टरनेटिव मेडिसिन नेचुरलिज्म में आता है, नेचुरल मेडिसिन जिसे कहते हैं। एक है एलोपैथिक। एलोपैथिक मेडिसिन जो है यानी अननेचुरल, जो केमिकल से चीज़ें बनती हैं इस तरह की। और एक है नेचुरल हेल्थ, नेचुरल साइड। तो नेचुरल साइड में आते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव मेडिसिन में हर्बलिज्म आते हैं, इसमें होम्योपैथिक भी आते हैं, इनमें एक्सरसाइजेस के हवाले से ये मेथड्स आते हैं, योगा आते हैं, रिलैक्सेशन आते हैं, मेडिटेशन आते हैं इसमें, और रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, जोन थेरापी, होना थेरापी, हाइड्रोथेरापी, ये चीज़ें जो है ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में आते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जी जी, दैट्स ग्रेट। तो आज अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से तो हम फोकस करते हैं मोटापे के ऊपर। बिल्कुल सी कि लोगों में मोटापा जो है वो ज़रा बढ़ता जा रहा है क्योंकि जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सही। और खाने पीने में एहतियात थोड़ी कम हो गई है। बिल्कुल। हम थोड़ा लेजी हो गए हैं क्योंकि रिमोट कंट्रोल हर चीज़ का आ गया हमारे हाथ में। बिल्कुल। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमारी हालत ऐसी हुई जैसे कि बिल्कुल ही मशीनी हो गई। हमारे इर्द गिर्द मशीन के बगैर हमारे कोई चारा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम मजबूर हैं। घर में बिजली नहीं है, फ्रिज नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। गाड़ी वगैरह, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ हमारे हर चीज़ इतनी सहूलियात हमने इजाद की, क्रिएट की कि हम उस सहूलियात की वजह से बीमार हो गए। उसी सहूलियात यानी जो मशीनी दुनिया, क्योंकि मूव नहीं करते हैं लोग, मोमेंट्स नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, लिफ्ट से आने जाना है, गाड़ी में जाना आना है, और जो कैलोरीज हम पैदल चल भी तो नहीं सकते ना, सड़क पे मोबाइल छिन जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। एक वक्त मैं सुबह चलता था यहाँ पर समंदर के किनारे साइकिल पे, तो बड़े अजीब गरीब लोगों के मेरे साथ रवैया बड़े अजीब था। तो मैंने देखा कि गाड़ी में अगर जाएंगे और साइकिल में जाएंगे तो बड़ा फर्क है। मुझे बड़ी आवाजें पड़ी हैं, मैं साइकिल चलाता हूँ अपने इलाके में। सही। अक्सर मुझे आवाजें पड़ रही होती हैं कि यार गड्डी फेंक गई, क्या हो गया भाई, साइकिल पे आ गए हो, काम शाम नहीं है। तो इस तरह की आवाजें मुझे भी पड़ रही होती हैं। सही बात है। हाँ, यही वजह। हाँ। तो यहाँ पर अभी अवेयरनेस नहीं है, लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ की कि कितने सेहत के लिए एक साइकिल और जाना आना, पैदल जाना आना कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है। तो इस वजह से हम जो है ना अननेचुरल साइड पे जा रहे हैं और अननेचुरल लाइफ गुजार रहे हैं। सर्जरीज करवा रहे हैं, पेट कटवा रहे हैं, लाइपोसक्शंस करवा रहे हैं। बिल्कुल यही वजह है। और वजह मेन जो है कैलोरीज को हम बर्न नहीं करते। अगर हम कैलोरीज लेते हैं 3000, तो 3000 में से हम तकरीबन 60 to 65 to 70% हम बर्न करते हैं, बाकी रह जाते हैं। वही चीज़ें जब रहते तो वो हमारे अंदर एक स्टोर हो जाता है, उसके कैलोरीज के स्टोरेज जो है वो फैट्स की सूरत में वजूद में आता है। तो इस वजह से हमारी ज़िंदगी फिर मोटापे की जो ख़राबियाँ हैं, जो उसकी जो मुज़िर असरात है, वो ये हैं कि हार्ट डिज़ीज़ जो मेन मसला है आजकल लोगों को, और दूसरी बात ये है कि कोलेस्ट्रोल जो ख़तरनाक बीमारी हैं बढ़ते हैं, इससे ब्लड प्रेशर जो ख़तरनाक बीमारी है इससे बढ़ते हैं।
इस तरह की जोड़ों की दर्द, कमर के दर्द, ये प्रॉब्लम्स इससे बढ़ते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम और ये बड़े मौलिक बीमारियां हैं जो मोटापे के वजह से बढ़ते हैं। ये डॉक्टर साहब एक कॉलर है, उसके बाद विल कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? जी जन्नत बात कर रही हूँ। फैसल भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बड़ा खूबसूरत नाम है आपका, जन्नत। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। और आपके प्रोग्राम में आज फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। मैं तो कह रही थी ये तो नामुमकिनात में से है कि आपके प्रोग्राम में किसी की कॉल मिल जाती हो। दिल करना तो बहुत दूर की बात, कॉल ही नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल आपकी कॉल मिल गई है जनाब, और आप लाइव हैं हमारे साथ इस वक्त TV1 पे। जी हाँ जी। और फैसल भाई, आज हमारी बारबी डॉल को बहुत छुट्टियां हो गई हैं, कब आएगी वो वापस? आयशा, कल तो पहली छुट्टी थी उसकी, आज दूसरी छुट्टी है। हाँ जी, वो एक दिन भी ना आए तो काफी मिस करते हैं ना। ऑफ कोर्स, चाहे छुट्टी आपकी हो चाहे उनकी हो। और प्रोग्राम बहुत अच्छा है। असल में दुआ कीजिए, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो इंशाल्लाह देखें कल परसों जिस दिन भी उसकी तबीयत बेहतर होगी वो जरूर आएगी, बिकॉज शी इज नॉट फीलिंग वेल। वरना 19-20 तबीयत होती है तो हम लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला सेहत दे, हर एक को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं ये पूछूंगी, ये जो डॉक्टर साहब आपके पास हैं उनसे ये पूछूंगी, ये मोटापे पे हो रहा है तो ये मोटापे का कोई इलाज भी बताएंगे? जी बिल्कुल, अभी देखें तो सही आप। हाँ, आसान हल ये बताएंगे आपको। जी बिल्कुल, नेचुरल और आसान। वो जरा डिटेल में उसके जो इलाज बता दें। और फैसल भाई, कोई क्वेश्चन भी है आज का? क्वेश्चन मैं आपने लाहौर से कॉल की है, मैं कर लेता हूँ आप अगर कहती हैं तो। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि सुबह मैंने शौकत साहब के हवाले से बात की थी, तो उनके किसी एक प्ले का नाम बता दें मुझे। जांगलूस था, खुदा की बस्ती था। शुरू से देख रही हैं आप, कॉन्ग्रेचुलेशन, देखती रहिए आखिर तक। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा मोटापे के हवाले। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मैंने थोड़ा बहुत मेरी स्टडी है इस हवाले से, क्योंकि मैं भी बड़ा शिकार हूँ इस चीज़ का, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है मेरा, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। सो हमें कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है अपनी बॉडीज़ के ऊपर, कि या तो हम एक्सरसाइज करें या हम खाने पीने पे कंट्रोल करें। मुझे अब मैंने उसका आसान हल ये निकाला है कि मैं कैलोरीज काउंटिंग पे आ गया। हाँ, कैलोरीज काउंटिंग सबसे अहम बात आपने कही, जो बड़ी ज़रूरी बात है, जो लोग इसको जानते नहीं। वजह क्या है कि लोगों के वज़न क्यों इतने बढ़ते जाते हैं? जिस तरह के हमारे यहाँ आपने उमूमन देखा होगा आपने कि जितनी उम्र बढ़ते जाते हैं वज़न भी उस तरह बढ़ते जाते हैं ना। ये वजह यह है कि हम बचपन में भी उतने कैलोरीज ले रहे होते हैं और बड़े होकर भी उतने कैलोरीज ले रहे होते हैं। चूँकि बचपन में हम अगर लेते हैं नौजवानी में, जवानी में कैलोरीज लेते हैं तो वो बर्न हो जाते, हमारे मूवमेंट से आता होते हैं। तकरीबन उसके 70 to 80% बर्न हो जाते हैं। और जब हमारी उम्र जब बढ़ते हैं तो उस वजह से हमारे कैलोरीज को हम बर्न नहीं करते, मूवमेंट ज़्यादा नहीं होते, एक्टिविटीज़ इतना नहीं है, तो उस वजह से हमारे वज़न बढ़ते हैं। अच्छा। वजह यही है कैलोरीज का, क्योंकि कैलोरीज जितनी ज़्यादा हम बर्न करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे वजन जो अंदर एक्स्ट्रा जो फैट्स बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। नॉर्मली लोग समझते हैं कि थोड़ा बहुत चल लिया तो आपकी कैलोरीज बर्न हो गई। सही। तो उसमें क्या, उसमें थोड़ा बहुत चलने में तो कैलोरीज बर्न नहीं होती? नहीं, थोड़ा बहुत चलने से देखिए, मूवमेंट जितना भी हम करते हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कैलोरीज ज़रूर बर्न होती है, मगर डिपेंड करते हैं 1%, 2% टू 60 to 80%। अब जो मकसद जो देहाती एरियाज है वहाँ पर लोग 30,000 कैलोरीज लेते हैं। 30 से भी कभी अबव लेते हैं, ज़्यादा खाते हैं ना, 3 टाइम खाते, 4 टाइम खाते, कैलोरीज। लस्सी भी पी रहे हैं तो बिल्कुल रोगनी खाना खा रहे हैं, मक्खन है, फिर उसके बाद साग है, मकई की रोटी है। आप बताएं कितनी ज़्यादा एनर्जी होंगे उसमें। तो फिर घी है, वो लोग सबसे ज़्यादा घी उसको उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा है उसमें। वो बर्न करते हैं क्योंकि वो पैदल चलते फिरते हुए, साइकिल चलाते हुए, खेतों में जाते
जाते हुए, काम करते हुए, या जो मुशक्कत काम करते हैं लोग, वो लोग अगर 30,000 मिले तो वो बर्न करते हैं। 30,000? सॉरी 3,000। हाँ, 3,000 अगर लें तो भी यानी 70 to 80% वो बर्न करते हैं। हाँ। और जो ऐसे लोग जिसकी एक्टिविटीज़ नहीं है, वो अगर 30,000 लें तो उसमें से यही बात है। कॉलर है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं अच्छा हूँ। बहुत ही मुश्किल से कॉल लगी है आपकी। हाँ, ये सभी शिकायत करते हैं, अब क्या करें। हमारे ही बाकी दोस्त हैं जो कॉल्स कर रहे होते हैं, तो इस वजह से लाइंस बिजी होती हैं। मेरी तो फर्स्ट टाइम कॉल लगी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अफसोस कि आयशा नहीं है। अच्छा, नहीं, मुझे जरा खुश होकर दिखाएं आप। अच्छा, खुश आपको नजर हाँ, ये चीज चाहिए थी जी। मुस्कुराती मॉर्निंग में कॉल की है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे ना आए, ये हमें अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल। और फैसला, ये आप नई लुक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। भी आपको मेरी हल्की सी ये रफ लुक जो है ये अच्छी लग रही है। जी, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। और आपका फैशन भी बहुत अच्छा चल रहा है फैशन। और ये मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि हाइट और उसके हिसाब से भी, वेट के हिसाब से भी ना, कैलोरीज के बारे में बताएं कि कितनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी क्या हाइट है? मेरी है 5'2" और मेरा वेट है 58 kg। 58 है 1 kg ऊपर है, बस सही है तकरीबन, ये नॉर्मल ही समझ लें। और फैशन कोई सवाल नहीं पूछेंगे? जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कोई सवाल। ऐसी सोच रहा हूँ कि किस किस्म का आपसे सवाल पूछूं जिसपे आपको जो है वो वेस्ट पॉइंट का गिफ्ट दिया जाए या दीपक परवानी की लॉन दी जाए। ये मैं दीपक परवानी की लॉन दे दी हैं? दीपक परवानी की। हाय हाय, दीपक परवानी की लॉन चाहिए आपको? अच्छा, चले मुझे बता दें, दीपक परवानी की लॉन है तो मुझे दीपक परवानी के ड्रामे का नाम बता दें। मेरे पास। ठीक है, नोट डाउन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब, अब ये भी एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लोगों को। हाँ बिल्कुल। हाइट, वेट। हाँ, ये अच्छा, सम टाइम लोग जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं कि वेट जो है वो लूज कर रहे हैं, लेकिन इंचेस में कम नहीं हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो इंचेस में कम हो रहे होते हैं और उनका वेट उतना कम नहीं हो रहा होता। हाँ। सो व्हाट इज बेटर, कि आप इंचेस में कम हो? नो, बेटर ये है कि हमारे कद के मुताबिक हमारे वज़न होना चाहिए। अच्छा। मिसाल के तौर पे अगर 5 फीट के कोई लेडी शख्स कोई भी है तो उनके वज़न 51 से 57 तक ये नॉर्मल है। ठीक है। अगर उससे ऊपर हो जाते हैं तो 1 kg 2 kg 3 kg भी ऊपर होता है तो उसको ओवर वेट कहते हैं। तो उस वजह से हमें ज़्यादा इस पे रहने चाहिए कि कट के मुताबिक हमारे वज़न नॉर्मल हो। ये ज़रूरी है कि हमारे हाइट के मुताबिक वज़न नॉर्मल होना चाहिए, ना कि मकसद एक शख्स है अगर वो 4 फीट्स है और उसका वज़न जो है 60 है इस तरह के करीब, तो ये ज़्यादा। कुछ हमने सुना है जो बोनी टाइप लोग होते हैं। हाँ। लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, मैं क्योंकि लोगों को ये कहता हूँ कि इंसान को सबसे पहले अपनी मिसाल देनी चाहिए। सो मैं अगर बहुत स्लिम भी हो जाऊँ, लाइक व्हेन आई वाज लाइक, मैं पागलों की तरह मैंने अपने आप को स्लिम किया था, तो मैं 75 kg से नीचे नहीं जा रहा था। एंड माई हाइट इज 5'10". हाँ, और मैं 75 kg से नीचे ही नहीं जाता था। मेरी समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ, मैं पागल हो गया था। सही। तो उसमें क्या करें जो वैसे मुझ जैसे जो लोग? हाँ, कभी कभी अगर हम नहीं, वज़न तो फिर भी ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, 5'10" तो वज़न ज़्यादा है। आपको मिनिमम 70, अच्छा आपको 10 kg को कम करना पड़ता है। 60 57 इस तरह की होना है, 50 इस तरह की होनी चाहिए। तो बात ही कि हमें कभी कभी बहुत एक्सरसाइज हो गया तो बिल्कुल एनेमिक लगूंगा सर। नहीं कोई मसला नहीं। और 57 तो लड़कियों का होता है सर। कोई मसला नहीं। देखिए अगर हमारी वजन आप 67 कहना चाहते हैं? मैं बताता हूँ। नहीं 60 to 57। देखिए अगर 57 तो लड़कियों का होता है। कोई मसला नहीं है। देखिए अगर हमारी वजन कम है तो ये वजन लटका हुआ लगूंगा सर, इतना पतला ना करें। कोई मसला नहीं है। देखिए वजन तो बाद में होगा ज्यादा। कॉलर है सर, कॉलर ले ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमराना कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है।
वाकैंड से कॉल किया आपने? जी जी वाकैंड से? जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आप की तारीफ करनी थी आपके प्रोग्राम की, क्योंकि आपको सुबह सुबह हम देखते हैं तो हमें भी एनर्जी आ जाती है और आपकी बातें हमें हंसाती रहती हैं और बहुत इंजॉय करते हैं आपकी जो हरकतें होती हैं और हमें खुशी होती है देख के कि इस माहौल में हम लोग हंस लेते हैं आप लोगों को देख के। कोशिश यही है जी कि थोड़ा सा हम लोग भी खुश रहें और ये जो आप लोगों का साथ होता है इससे हमें भी एनर्जी मिल रही होती है। सो उसकी वजह से मैंने किसी प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल की है। बड़ी कोशिश कर रही थी मैं बड़े दिनों से आपसे बात करने की, यही कहने के लिए कि आप माशाल्लाह आयशा और आप लेकिन आपसे मुझे शिकायत है। आप और हकीम साहब है ना, उन्होंने एक टोटका बताया था कब्ज के लिए, इंजीर का दूध और बादाम रोगन का, वो मैंने यूज किया है। तो सर्दियों में मैंने सारा ये यूज किया, मैंने गेन कर लिया है काफी। आपका वजन बढ़ गया है? अंजीर खाने से ना। इमरान आपकी एज क्या है? मेरी एज है इस वक्त 37 है आई थिंक। अच्छा 37 है। अच्छा, और आगा साहब ने रेकमेंड किया था कि किसी भी एज में खा सकते हैं? नहीं ये तो नहीं, बस उन्होंने जैसे अब ऑन एयर वो बता रहे होते हैं। वो तो बच्चे को बता रहे थे। मुझे प्रॉब्लम थी जी। वो तो बच्चों के लिए बता रहे थे। मुझे क्या पता था, वो मैंने ठंड के 3 महीने ये किया है और उसके बाद तो बच्चों के लिए बता रहे थे जी। और खांसी के लिए आपने 3 महीने तक की है? खांसी के लिए नहीं, इंजीर होती है ना, वो रात को सोप करके, मैंने बताया था 3 इंजीर आप रात को सोप करके कब्ज के लिए। कब्ज के लिए ऑफ कोर्स इंजीर मैं भी खाता हूँ, मेरा बिल्कुल वेट नहीं बढ़ता उससे। मेरा तो बढ़ गया, मैं तो एकदम से बल्कि हो गई, बल्कि मैं हैवी लगने लगी हूँ अपनी पिक्चर्स में। तो आप साथ में आपकी कोई एक्सरसाइज या कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है घर पे? कितनी इंजीरें खाती हैं? मैं तो 2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। और फैसल भाई एक बात बता, रुखसाना किधर गायब थी? मैं तो उनके साथ एक्सरसाइज करती थी, वो नजर नहीं आती। रुखसाना की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, रुखसाना का गला बहुत खराब हुआ है। रुखसाना का गले से क्या ताल्लुक है? अच्छा मुझे ये बताइए आप कितनी इंजीरें खाती हैं? 3 इंजीर खा के तो कैसे वजन बढ़ सकता है डॉक्टर साहब? नहीं, इंजीर से तो वजन नहीं बढ़ता इतना। देखिए जो भी हम तो जन्नती फल है जी, बिल्कुल इंजीर तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेस्ट है, बेहतरीन है। कुरान पाक में जिक्र है। हाँ, इंजीर बहुत अच्छी चीज़ है और उससे वजन नहीं बढ़ता है और इतने 3 से तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हर चीज़ में एक एतदाल होना चाहिए ना। मगर 3 इंजीर से कुछ नहीं होता है, उससे वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ता है। हो सकता है इनके कैलोरीज, इनके मोमेंट्स में कुछ कमी आई होंगी, इसमें एक्टिविटीज़ में कोई कमी आई होंगी। जो कैलोरीज हम लेते हैं जब उसको बर्न नहीं करते हैं हम, उस सूरत में हमारा वज़न बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह की कोई हो सकता है इनके कोई एक्टिविटीज़ या खाने पीने के कभी कभी। अच्छा, वजह जो है वो जो हाथ बहुत सी है इसके जो है जो मोटापे के वजह, एक तो नफ्सियाती भूख होती है इंसान के, ये बदतरीन चीज़ है कि अभी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, भूख लगी है और बस खाना लेते रहते हैं लोग। आदत जो होती है खाने की, जो आदत होती है आप लोग, आदत हो गई, बस खाना ही है। कि आदत भी नहीं, नफ्सियाती होता है इंसान के अंदर से कोई भूख, बस अंदर से आवाज आती है। हाँ। कुछ दो हाँ। अगर खाना ना मिले तो वो फिर वो बंदा लोगों को खाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। यानी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तो ये खाना ही है लोगों को ना। तो उस वजह से एक नफ्सियाती भूख है, बदतरीन चीज़ है, जो कि इंसान को इंतहाई ज़्यादा वज़न बढ़ने के उसमें हेल्प करते हैं। और एक जेनेटिक होते हैं जो कि वरासती मिलते हैं लोगों को, और एक जो है 2% ऐसे भी लोग हैं जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। और जो मेन जो एक और वजह है वो है ओवर ईटिंग।
जो हम करते हैं, हमेशा खाते हैं और इधर से उधर से और बहुत ज़्यादा लिए, और जहाँ पर अगर शादी है या कोई ऐसा है तो और ज़्यादा दोस्तों के साथ बैठ के किसी रेस्टोरेंट में बैठ के तो खाते जा रहे हैं। ये एक और एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये वजूहात है। फिर उसमें डिपेंड करते हैं कि आप कितने कैलोरीज को बर्न करते हैं डेली। आप कितने कैलोरीज होना ये चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 2000 तक कैलोरीज, और अगर 2500 भी लें हम तो कोई मसला नहीं है, मगर हमें बर्न करनी चाहिए उसको। एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ी सी वॉक कर लिए हमने तो हमने कहा कि बस ये बहुत सारा कुछ है। एक्सरसाइज में इतना थक जाना नहीं। डॉक्टर साहब आपसे मैं बिल्कुल आज की टिप भी लूंगा। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई फैसलाबाद से कॉल है जी। क्या हाल है जनाब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या हो रहा है जनाब आजकल फैसलाबाद में? फैसलाबाद में आजकल बस मौसम की चेंजिंग जो हो रही है उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, आप लोगों के मजे हैं भाई। फैसलाबाद में मौसम की चेंजेस एंजॉय कर रहे। गर्मियां आ गई क्या? बस सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, तो इसी के किसी को रुखसत कर रहे हैं, किसी को वेलकम कर रहे हैं। कितने गाजर के हलवे खाए आप लोगों ने सर्दियों में? सर्दियों में तो खाए जाते हैं ना, क्योंकि ये सर्दियों का एक वो कहते हैं कि खासा है कि हलवा जात जरूर खाने चाहिए दिमाग के लिए, एनर्जी के लिए। जी जी। तो और मुझे आपकी तारीफ करनी थी कि आप माशाल्लाह हर रूप में, हर किरदार में मुझे बहुत अच्छे लगते। अरे बड़ी नवाजिश, ये तो दुआएं हैं आप लोगों की। क्या बात है। मुझे सबा ने लिखा है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, इफ यू डोंट माइंड एक बात कहनी है आपसे, आप डाइट छोड़ दें क्योंकि मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया। ये असल में सबा मैं बताऊं, आगे भी उन्होंने लिखा है, आप मोटे भी हो जाएंगे तो हम आपको पसंद कर लेंगे, हमें बूटा वापस मिल जाएगा, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। सबा थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। लेकिन जो मैं आजकल कैरेक्टर में हूँ वो तारी रहता है बहुत ज़्यादा तक। और कल मैंने अपनी ज़िंदगी के बुरे तरीन सीन किए। उसकी वजह ये नहीं है कि सीन बुरे थे, मैंने ऐसे सीन ज़िंदगी में कभी नहीं किए, और बहुत डिप्रेसिव सीन्स थे वो। मुझे भी काफ़ी अंदर से पेन हुई है उसकी। सो इस वजह से वो चीज़ ऑफ कोर्स इंसान चेहरे पे रहती है। मैं जब आप लोगों के साथ इस तरह रोज़ाना मिलता नहीं था, आप लोगों से बात नहीं करता था, तो आप लोगों को पता नहीं होता था कि हम लोग किन किन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम रोज़ाना आते हैं, आपसे बैठते हैं, आपसे अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होते हैं। सो उसमें हम लोग बहुत थ्रू हो जाते हैं आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम टू यू सर। मुस्कुराती मॉर्निंग, आई वॉच योर शो ऑन इंटरनेट फ्यू मिनट्स बैक। आप डांस करते हुए, सिंग करते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं थैंक यू वेरी मच। सलाम फैसल भाई, शो बहुत अच्छा जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई? और मेरे घर वाले रोज़ देखते हैं, सैटरडे संडे को रिपीट देखते हैं। रुखसाना आप ही कहाँ हैं? ये माय खान बलोच ने हमें लिखा है। रुखसाना आप ही आ जाएंगी इंशाल्लाह। रुखसाना आप ही का हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि रुखसाना आप ही आएंगी तो कुछ हम भी उनके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओ माय गॉड, किधर जाऊँ मैं? जी डॉक्टर साहब जी, मोटापे के हवाले से बहुत सारी हमारी बातें हुई हैं। कोई एक टिप आज के दिन के हवाले से कि आप अगर थोड़ा बहुत खाते भी हैं, अब एक आम इंसान जो कि घर पे बहुत सारी खवातीन बैठी हुई हैं, उनको ये समझाना कि रोटी में इतनी कैलोरीज हैं, सालन में इतनी कैलोरीज है, चीनी में इतनी कैलोरीज हैं, तो आप चाय पीते हैं तो उसमें इतनी कैलोरीज हैं, आम दूध में इतनी कैलोरीज हैं, तो फलां चीज़ में इतनी कैलोरीज हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो कोई एक ऐसी टिप जो कि हम कहते हैं आसान भी हो और उनके लिए कंफर्टेबल भी हो। जी बड़े अच्छी बात के, बड़ी ज़बरदस्त बात के फैसल भाई। देखें, सबसे पहले हमें अपने एक कंट्रोल होना चाहिए। किसी कंट्रोल बड़ी ज़रूरी है। कंट्रोल जो है, हम अपने भूख पे अगर कंट्रोल पाएँ तो ये सबसे बड़ा मसला हल हो सकता है। चाहे नफ्सियाती भूख है, चाहे हम ज़्यादा खाते हैं, चाहे जेनेटिक हो, सब में काम आता है। एक टेक्निक है, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, लेकिन आपको अजीब लगेगा। खैर आपको तो अजीब नहीं लगेगा, लोगों को अजीब लगेगा।
होता ये है कि मोटापे के जितने भी मुज़िर असरात हैं वो अपने लेफ़्ट एंड राइट हैंड पे लिख लें। जो मुज़िर असरात उसको लिख लें। काफ़ी दिनों तक वो मिटता नहीं है। जब नहीं मिटता है ना, और इस तरह बैठ के अगर किसी को भूख लगी ना तो इस तरह बैठ के उसको पकड़ लें, इस तरह के, यानी हाथों को इस तरह पकड़ के। ये एक नफ्सियाती मैसेज है जो माइंड को मिलता है। यकीन माने जितना भी खाना इंसान के सामने है उनको भूख नहीं लगेंगे, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। ये एक बेहतरीन टेक्निक है।